बचपन में आपने ये मीठी मीठी गोलियां तो ज़रूर खाई होगी। खैर, आप तो इसे भूल गए होगे, पर मैं याद दिला देती हूँ। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथी एक स्कैम है। होम्योपैथी तो बस एक प्लेसिबो इफेक्ट है। अरे होम्योपैथी तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें आपने होम्योपैथी के बारे में तो ज़रूर ही सुनी होगी, और आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। हाय, मेरा नाम श्रेया चौहान है और मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ। देखो, मैं पहले बता दूं कि होम्योपैथी ना कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। देखो, प्लेसिबो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन ये बस प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है और ये कोई स्कैम नहीं है। कैसे नहीं है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, और लोग जनरली ना कॉन्स्टिपेशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डल्कोलैक्स, ये सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन था और आपने डल्कोलैक्स की एक पिल ले ली। ठीक है, बहुत दिनों से आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान थे और आपने जैसे ही पिल ली, कुछ ही देर के अंदर अंदर आपका स्टूल पास हो गया। आप हो गए बहुत खुश कि अरे वाह, ये दवाई तो बहुत ही अच्छी है भाई। लेकिन इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो है ना, वो डायरिया है। देखो, हमारी बॉडी की जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट है ना, वो रिएक्शन की है। रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। कैसे? जैसे मान लो आपको कोई कट लगा, बॉडी रिएक्ट क्या करेगी? उसे हील करने की, राइट? बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी? उसे किल करने की, उसे समझने की, तो बॉडी रिएक्ट करती है। तो क्योंकि इसका साइड इफेक्ट डायरिया है, बॉडी रिएक्ट क्या करेगी? अब आपको डायरिया होने लगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी कॉन्स्टिपेशन की, राइट? जो कॉन्स्टिपेशन आपको 20% की थी, आपने ये मेडिसिन ली, चलो स्टूल तो उस टाइम के लिए पास हो गया, इमीडिएट रिएक्ट किया ये दवाई। लेकिन इसके बाद नाउ यू आर मोर कॉन्स्टिपेटेड। 20% का कॉन्स्टिपेशन अब पहुंच गया 40% के कॉन्स्टिपेशन पे। वो 40% का कॉन्स्टिपेशन जब आपको हुआ तो अब आपको लगा अरे भाई, फिर से लगता है ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। फिर से आपने एक पिल ले ली। अब वो जो 40% का कॉन्स्टिपेशन था वो पहुंच गया 60% के कॉन्स्टिपेशन पे। और लोग ऐसे ही दवाइयां लेते जाते हैं जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ भी काम नहीं करता, वो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन पहुंच जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पे। इस दवाई की आपको एडिक्शन हो जाती है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये काउंटर रिएक्शन है, राइट? अब समझते हैं क्यूरेटिव एक्शन, जो कि है होम्योपैथिक मेडिसिन में। अब ये क्यूरेटिव एक्शन कैसे है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन अ नेचर्स लॉ ऑफ सिमिलर्स मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। नहीं समझ आया? तो एक सिमिलर चीज दूसरे सिमिलर चीज को हील करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं वही कि मान लो आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, लेकिन इस बार आप गए एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। उसने दिया आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एल्यूमिना। देखो, एल्यूमिना की जो नेचर है ना, वो है कॉन्स्टिपेशन की, और हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, वो हमारे वाइटल फोर्स को अपलिफ्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि एक सिमिलर चीज दूसरे सिमिलर चीज को हील करती है। आपको थी पहले से कॉन्स्टिपेशन, आप गए एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उन्होंने आपको दी एल्यूमिना जिसका नेचर ही है कॉन्स्टिपेशन का। तो आपको अगर 20% की कॉन्स्टिपेशन थी, होम्योपैथिक डॉक्टर ने दी एल्यूमिना जो कि 25% की है। अब वाइटल फोर्स ना अपलिफ्ट होता है, सडनली वो अपलिफ्ट हुआ जैसे ही आपने एल्यूमिना लिया। और मैंने बताया था लॉ ऑफ सिमिलर्स, एक सिमिलर चीज दूसरे सिमिलर चीज को हील करती है। कैसे? वाइटल फोर्स अपलिफ्ट किया जैसे हमारे बॉडी का वाइटल फोर्स। अच्छा, वाइटल फोर्स क्या होता है आप मुझसे पूछोगे? तो देखो, वाइटल फोर्स ना एक बॉडी का ऐसा फोर्स होता है जो अगर हमारे बॉडी से निकल जाए तो वो बॉडी डेड बॉडी कहलाएगी। मतलब आपने सुना होगा कि वाइटल ऑर्गन सब वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन,
वैसे ही वाइटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फोर्स, तो इसे आप लाइफ फोर्स के तौर पे भी समझ सकते हो, इसे लाइफ फोर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली वाइटल फोर्स पे ही होम्योपैथिक वर्क करती है, और अगर वाइटल फोर्स थोड़ी भी फ्लक्चुएट होती है ना तो हमारी पूरी बॉडी की सिस्टम हिल जाती है। तो फिर से आते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन था और आपने एल्यूमिना लिया, होम्योपैथिक मेडिसिन, आपकी वाइटल फोर्स अपलिफ्ट हुई उस 25% एल्यूमिना को खत्म करने के लिए, जिसका नेचर है कॉन्स्टिपेशन। तो जैसे ही वाइटल फोर्स अपलिफ्ट हुई, आपकी जो नेचुरल डिजीज थी, जो आपको 20% की कॉन्स्टिपेशन थी, वो ऑब्वियस सी बात है वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली होम्योपैथी जो है वो एक स्पेसिफिक सिम्टम पे काम नहीं करता है, वो हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम पे काम करता है, एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यस, साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते हैं? अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत डाइल्यूटेड होते हैं, अरे ये तो वर्क ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। जी हाँ, ये बहुत डाइल्यूटेड मेडिसिन होते हैं, तभी तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। जिस सब्सटेंस से, अगर मान लो अनियन से एक होम्योपैथिक मेडिसिन बना है, तो उस अनियन के सब्सटेंस नहीं रहते इतने डाइल्यूशन के बाद, उसकी एनर्जी रहती है इसमें, इसलिए तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं इसमें। होते भी हैं तो किसी मिस्टेक से हो सकते हैं, अगर वो डॉक्टर कोई गलती कर दे तो, जो कि बहुत रेयरली ही ऐसा होता है। तो मैं ये वीडियो मेरे बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं हेट फैला रही हूँ इस पैथी को लेके। मैं कोई किसी पैथी का नाम तो नहीं लूँगी, बट ये कोई हेट वीडियो नहीं है, बस एक अवेयरनेस वीडियो है। आप समझो कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ पे आपको शिफ्ट होना चाहिए अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए वाकई में। और आपके दिमाग में भी ये चीज़ आती होगी कि भाई ये छोटी छोटी गोलियाँ इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। तो इसकी मैकेनिज्म ही कुछ ऐसी है, ये आपके पूरे वाइटल फोर्स पे काम करता है, आपके सिस्टम को क्योर करता है। अगर आपको फीवर हुआ है तो एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मैं ये देखूंगी कि आखिर आपको फीवर हुआ क्यों है, ना कि मैं सिर्फ फीवर की दवाई दूंगी कि भाई जल्दी से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। मैं ये समझूंगी कि ये जो फीवर हुआ आखिर हुआ क्यों, क्या रीजन था कि बॉडी का टेम्परेचर सडनली इतना बढ़ गया। तो हम कॉज को भी ट्रीट करते हैं, इसलिए ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है। और देखो, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे होम्योपैथी को। मैं बस उनसे इतना ही कहूँगी कि अगर ये बस एक प्लेसिबो इफेक्ट होता तो ये जानवरों पे कैसे वर्क करता है, ये छोटे छोटे बच्चों पे कैसे वर्क करता है। अगर कोई सर्टेन चीज आपको नहीं समझ आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट को डिसमिस कर दो। Simply, if something is not understandable for you, it doesn't mean it doesn't exist or not working. So बस मुझे इतना ही बोलना है। और वैसे तो काफ़ी कुछ बोलना था इस वीडियो में, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। आप खुद समझदार हो, आपको क्या चूज़ करना है अपने लाइफ के लिए, अपने डिजीज़ के लिए, ये आप खुद समझ सकते हो। और ये भी समझने की कोशिश करो ज़रा कि जो चीज़ इतनी इंस्टेंट रिएक्ट कर रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। आपको इंस्टेंट जो चीज़ रिलीफ दे रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। वही चीज़ ज़िंदगी में भी होती है, जो चीज़ इंस्टेंट खुशी देती है ना, वो उतनी खतरनाक होती है। अब आपकी समझदारी पे ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर ये। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है ये आपको क्वांटिटी ऑफ लाइफ दे सकता है, बट ये जो है ना, ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी और क्वांटिटी ऑफ भी लाइफ देगा। तो बस मुझे इतना ही बोलना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।